दोस्तों, आजकल हर इंसान का पसंदीदा चिप्स हो गया है, परंतु क्या आपको पता है कितना ज्यादा पसंद किया जाने वाला चिप्स को फैक्ट्री में आखिर कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, चलिए आज हम आपको फैक्ट्री में चिप्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। फैक्ट्री में चिप्स को बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री में लाया जाता है। उसके बाद उसको तुरंत लैब टेस्टिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले सभी मटेरियल्स की अच्छे से टेस्टिंग करी जाती है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तब उसको आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, इसमें से स्पेशल अलग चिप्स के लिए आलू को छांट लिया जाता है। इनमें से सबसे पहले खराब आलू को अलग कर दिया जाता है और उसके बाद इसको धुलने के लिए कन्वेयर बेल्ट के थ्रू भेज दिया जाता है, जहाँ पर लगे हुए मोटर्स आलू को अच्छे तरीके से धुल देते हैं, जिसके बाद उसमें लगी हुई मिट्टी और बालू अच्छे तरीके से साफ हो जाती है। आलू धुल जाने के बाद अब उसको नेक्स्ट स्टेप में छिलने के लिए फिर से कन्वेयर बेल्ट की मदद से पीलर में भेज दिया जाता है। यहाँ पर आलू को पीलर की सहायता से छील दिया जाता है और तेजी से पानी को उस पर गिराया जाता है, जिससे कि साथ में आलू फिर से एक बार और अच्छे से धुल सके। अब छिले हुए आलू को पीलर से बेल्ट पर गिरा दिया जाता है, जिसके बाद फैक्ट्री में लगे हुए कर्मचारी खराब आलू को काट कर अलग कर देते हैं और जो एकदम बड़े बड़े आलू होते हैं ना, उन्हें भी काट कर छोटा कर देते हैं। अब इस आलू को कन्वेयर बेल्ट की मदद से चिप्स के स्लाइसेस बनाने के लिए स्लाइसिंग मशीन में भेज दिया जाता है और जब ये बेल्ट से होकर स्लाइसिंग मशीन तक जाती है ना, उतने समय के लिए कन्वेयर बेल्ट में ही पानी की पाइप को सेट कर दिया होता है, जिससे कि फिर ये धुलते हुए स्लाइसिंग मशीन तक पहुंच जाती है और वहां पर आलू को स्लाइसिंग मशीन के द्वारा काट काट कर उसके स्लाइसेस को तैयार किया जाता है। दोस्तों, इन स्लाइसेस को अब एक बार फिर से कन्वेयर बेल्ट के ही थ्रू धुलते हुए ड्रायर मशीन में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर पहले से ही ड्रायर्स लगे होते हैं जो कि आलू के स्लाइसेस को सुखाने का काम करते रहते हैं। दोस्तों, इसी कन्वेयर बेल्ट में जालीदार छोटे छोटे खांचे भी बने होते हैं जो कि कंपन करते रहते हैं, जिससे कि आलू की छोटी या फिर खराब स्लाइसेस होती है ना, वो नीचे गिरकर अलग हो जाएं और जो फ्रेश और एकदम अच्छी स्लाइस होती हैं वो ही आगे की ओर फ्राई होने के लिए फ्रायर में चली जाती हैं। तो अब हमारी लाजवाब व क्रिस्पी कुरकुरी चिप्स फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों, इसमें तेल बहुत ज्यादा होता है, जिसको नेक्स्ट स्टेप में कन्वेयर बेल्ट की मदद से ऑयल ड्रिपर की ओर भेज दिया जाता है, जहां पर ऑयल ड्रिपर चिप्स से ऑयल को सोख लेता है। ऑयल को सुखाने के बाद उसको फिर से एक बार कन्वेयर बेल्ट से होकर गुजारा जाता है, जहां पर फैक्ट्री में लगे हुए कर्मचारियों द्वारा जो जली हुई या फिर ज्यादा पकी हुई चिप्स होती है ना, उनको अलग कर दिया जाता है। अब इस चिप्स में सभी मसाले व इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है, जिसके बाद ही चिप्स में एक नया और मजेदार सा फ्लेवर आ पाता है। दोस्तों, अब हम इन सभी चिप्स को एक बड़े से ड्रम के अंदर भेजते हैं, जहां पर चिप्स के लिए मसाले व नमक को मिलाया जाता है, जिससे कि अब हमारे चिप्स अच्छे से मसालेदार बनकर तैयार हो चुके हैं। अब तैयार हुए चिप्स को छोटे छोटे कंटेनर्स, जो कि सभी चिप्स को ऊपर की ओर कन्वेयर बेल्ट की मदद से पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं। अब इन्हें पैक करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। इन चिप्स को मल्टी हेड डिस्पेंसर के थ्रू नीचे की ओर गिराया जाता है, जहां पर ऑटोमेटिक वेइंग मशीन लगी होती है, जो कि चिप्स को बराबर मात्रा में पैकेट में फिल करती जाती है। यहाँ पर तैयार हुए चिप्स के पैकेट में बराबर मात्रा में चिप्स होती है। दोस्तों, चिप्स को जिस पैकेट शीट में पैक किया जाता है ना, उस पर पहले से ही बहुत सी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे कि चिप्स का प्रोडक्शन डेट, एक्सपायरी डेट, क्या क्या प्रोडक्ट कितनी मात्रा में यूज किया गया है और कंपनी का लोगो सहित बहुत सारी चीजें बताई गई होती है। अब इसे बड़े बड़े गत्ते के बने हुए बॉक्सेस होते हैं, जिसमें बराबर मात्रा में चिप्स के पैकेट्स को पैक कर दिया जाता है और इसके ऊपर टेप लगाकर इनको फिर पैक कर दिया जाता है। इन बॉक्स को फिर से कन्वेयर बेल्ट की ही मदद से ट्रक पर लोड किया जाता है और फिर आगे मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि अब आपको चिप्स बनाने की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब दोस्तों, मेरी तरह आपके भी दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि चिप्स को पैकेट में पैक करने के बाद ये ज्यादा दिन तक खराब क्यों नहीं होती है। दोस्तों, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, ऐसा नाइट्रोजन गैस की वजह से होता है, जो कि पैकेजिंग के समय ही इसके अंदर भर दिया जाता है।